Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are happy, healthy and having a wonderful life. This is a part 3 of my US to India travel series. I hope you will enjoy this vlog, so keep on watching. अगर आपने मेरा लास्ट व्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा कि हम लोग नासा घूमने आए थे। सो हमने नासा कवर कर लिया था और हम तुरंत वहाँ से फिर निकल गए थे क्योंकि इवनिंग में हमारी इंडिया के लिए फ्लाइट थी। लेकिन अभी हम लोग जा रहे हैं कार पार्किंग के लिए। सो जहाँ हम कार पार्क करने वाले हैं, नासा से वहाँ का डिस्टेंस 45 मिनट टू 1 आवर का था। बच्चे काफी थक गए थे नासा घूमते घूमते, तो वो एक क्विक नैप ले रहे हैं। जहाँ हम लोग कार पार्क करने वाले हैं उस प्लेस का नाम द पार्किंग स्पॉट करके है। सो काफी अच्छी लगी हमको उनकी सर्विस। हम जैसे ही वहाँ गए उन्होंने विदाउट एनी डिले जहाँ हमको पार्क करना उसका स्पॉट रिजर्व कर दिया और जैसे हमने कार हमारी पार्क करी उनकी शटल क्विकली आ गई थी हमको एयरपोर्ट ड्रॉप करने के लिए। सो उन्होंने पूरी हेल्प करी, सारा लगेज उन्होंने अंदर सेटल किया एंड हम लोगों को एयरपोर्ट ड्रॉप कर दिया। सेम वे जब हम लोग इंडिया से वापस से यूएस आएंगे तो हम एयरपोर्ट आके उनको कॉल करेंगे, उनकी शटल अगेन हमको पिकअप करने के लिए आ जाएगी एयरपोर्ट पे और हमको जहाँ हमने कार पार्क करी वहाँ को ड्रॉप कर देगी। सो ये काफी अच्छी फैसिलिटी है। अगर आप किसी थर्ड प्लेस पे जाके आप अपना फ्लाइट लेते हैं तो आप अपनी कार पार्क कर सकते हैं, वो हर तरीके से सेफ रहेगी। यस, हम लोग एयरपोर्ट आ गए हैं एंड अगेन वी आर फ्लाइंग थ्रू एमिरेट्स। मुझे एमिरेट्स बहुत पसंद आती है। मैंने आपको अपने लास्ट ट्रैवल ब्लॉग में भी बताया था। इफ आई हैव टू ट्रैवल अलोन विद माय किड्स या हम लोगों को एज अ फैमिली भी ट्रैवल करना है तो भी हम एमिरेट्स प्रेफर करते हैं क्योंकि हमको उनकी सर्विसेज काफी अच्छी लगती है। सो यहाँ पे अर्पित चेक इन कर रहे हैं। मीनवाइल आपको बताती हूँ कि व्हाट ऑल डॉक्यूमेंट्स आई एम कैरिंग विद अस। सो हम चारों के पासपोर्ट प्लस मेरा छोटा बेटा यूएस बॉर्न है तो उसका ओसीआई कार्ड और हमने कोविड वैक्सीनेशन के कार्ड भी साथ में रख लिए थे। बट अगेन एवरी टाइम सिचुएशन डिफरेंट होती है, तो आप जब भी ट्रैवल करें आई विल सजेस्ट कि आप उनकी वेबसाइट पे जाके सारे डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट कर लें एंड उसके अकॉर्डिंग ही ट्रैवल करें। बस यहाँ पर आने के कुछ टाइम बाद हमारी बोर्डिंग स्टार्ट हो गई थी। सो वी आर बोर्डिंग फॉर दुबई फ्लाइट। बस कुछ ही टाइम में फ्लाइट ने टेक ऑफ कर लिया था एंड बच्चे अच्छे से सेटल हो गए थे। वो लग गए थे अपने मूवीज, गेम्स, सॉन्ग सुनने में और थोड़ी देर में ही हमको फर्स्ट मील ऑफ द जर्नी मिल गया था। सॉरी मैं उसका क्लिप लेना भूल गई, बट आपको प्लेट देख के लग रहा है ना कि बच्चों ने अच्छे से एंजॉय किया। यस, दे फिनिश इट ऑल और उनको काफी पसंद आया था। ये लोग काफी अच्छी अच्छी चीजें देते हैं बच्चों को एंटरटेन करने के लिए, जैसे हो गया कलरिंग बुक हो जाती है या टॉयज दे देते हैं और ये कुछ बैग्स भी साथ में देते हैं। बच्चों को काफी इंटरेस्टिंग लगता है। तो इस बार हमको बेल्ट बैग्स मिले थे। तो नीचे वाला जो था वो मेरे बड़े बेटे के लिए था एंड ऊपर वाला छोटे के लिए था। काफी कलरफुल था, काफी अच्छी क्वालिटी के भी होते हैं। तो बच्चों को इस टाइप के फन लविंग चीज काफी अच्छी लगती है उनको अगर मिलती है तो। सेकंड चीज इन्होंने एक और एड ऑन किया था। इतने प्यारे से एनवेलप में ये लोग देते हैं पिक्चर्स जो कि ये ऑन द स्पॉट हम लोगों की क्लिक करते हैं और काफी अच्छा तरीका है कि छोटी सी प्यारी सी मेमोरी बिल्डअप करने का। तो वो इस तरीके से क्लिक करते हैं एंड विद इन अ फ्यू सेकंड ये फोटो डेवलप हो जाता है एंड एनवेलप में वो हमको दे देते हैं। तो ये एक तरीके से यादगार हो जाती है। सेकंड मील हमको मिला था वो था उत्पम आलू वड़ा, साथ में कुछ वेजिटेबल और फ्रूट सैलेड्स, बार, बंस तो थे और बच्चों को जो मिला था फ्रूट, कर्ड और पैनकेक, तो उनको भी काफी अच्छा लगा था। तो सेकंड मील भी हमारा अच्छे से फिनिश हो गया था। सो नाउ वी लैंडेड इन दुबई एंड दुबई में जो हम लोगों का ट्रांजिट टाइम था वो था 1.5 आवर टू 2 आवर का। सो आप जैसे फ्लाइट गेट से बाहर आते हैं, ब्रिज क्रॉस करते हैं तो वहाँ पे बड़े बड़े डिस्प्ले बोर्ड्स लगे रहते हैं जो आपको आपकी नेक्स्ट फ्लाइट के गेट के बारे में बताते हैं। सो हम भी वही फॉलो कर रहे हैं। वी आर फॉलोइंग द कनेक्शन साइन विच लीड अस टू द सिक्योरिटी चेकिंग एंड आफ्टर सिक्योरिटी चेकिंग हम लोग जा रहे हैं हमारे नेक्स्ट फ्लाइट के गेट की तरफ। जब भी आप दुबई मॉल को क्रॉस करते हैं और ये ड्यूटी फ्री शॉप्स देखते हैं तो काफ़ी इच्छा होती है शॉपिंग करने की, बट क्या करें टाइम लिमिटेड रहता है। होपफुली नेक्स्ट टाइम। अभी हम लोग आ गए थे हमारी फ्लाइट गेट पे एंड बहुत जल्दी हम लोगों की बोर्डिंग शुरू हो गई थी। अगर आप फैमिली विद किड्स हैं तो आपको आफ्टर व्हील चेयर प्रेफरेंस दी जाती है। बहुत जल्दी आप लोगों की बोर्डिंग शुरू हो जाती है एंड बच्चों के साथ ईजी होता है उनको सेटल डाउन करना। सो बस हम लोगों की बोर्डिंग शुरू हो गई थी। फ्लाइट टेक ऑफ होने के बाद हमको हमारा थर्ड मील ऑफ द ट्रैवल मिल गया था और बच्चों के लिए हम लोगों ने एशियन वेजिटेरियन मील ऑर्डर किया था जिसमें कि उनको एक स्वीट डिश, सैलेड, बन और जो उनका मेन मील था वो था वेजिटेबल पुलाव जिनको बहुत अच्छे से उन्होंने खा लिया था। और ये जो मील है वो हम लोगों का था जिसमें हमको सैलेड, स्वीट डिश और मैंगो पिकल एकदम देसी तरीके से खाना मिल रहा था, स्नैक, बन और जो हम लोगों का मेन कोर्स मील था उसमें था पनीर करी, राइस और दाल मखनी। बहुत अच्छा टेस्टी मील मिला था और स्पेशली जब दुबई से बॉम्बे की
जो फ्लाइट होती है ना उसमें काफी अच्छा मील मिलता है। फाइनली इतना लॉन्ग ट्रैवल करने के बाद नाउ वी लैंडेड इन बॉम्बे एंड हम लोग अब जा रहे हैं इमिग्रेशन के लिए। अगर आप इंडियन पासपोर्ट होल्डर हैं तो ये जो साइन दिख रहा है आप वहाँ पे जाके इमिग्रेशन के लिए जा सकते हैं, लेकिन हमारे केस में मेरे छोटे बेटे का पास फॉरेन पासपोर्ट था तो हम लोग फिर यहाँ पे लगे। बहुत जल्दी हमारा इमिग्रेशन डन हो गया एंड नाउ वी आर गोइंग फॉर बैगेज क्लेम। सो फाइनली हम लोगों का हमारे सारे लगेज मिल गए थे एंड नाउ वी आर गोइंग आउट एंड वेटिंग फॉर द कैब। एंड आपको मेरे हस्बैंड की स्माइल से पता चली गया होगा कि हाउ मच ही इज एक्साइटेड, एंड होना भी चाहिए, इज कमिंग आफ्टर 6 years। सो पूरा फन मस्ती होना बाकी है। सो हमको कैब ने कोहिनूर एलाइट होटल में ड्रॉप कर दिया था जिसको हमने यूएस में ही ऑनलाइन बुक कर दिया था। यहाँ पे हम 2 night 1 day के लिए रुकने वाले हैं। यहाँ पे ही हम लोगों का वीजा स्टैंपिंग होने वाली है। सो क्विकली आपको मैं अपने रूम का ओवरव्यू दे देती हूँ। कुछ इस तरीके से था। इनिशियली जो हमको रूम मिला था वो हमको इतना कंफर्टेबल नहीं लगा। हमने मैनेजर से बात करी, उसने तुरंत ही हमको दूसरा रूम एलोकेट कर दिया। नाउ बच्चे रिलैक्स कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे रात में 12:30 1 o'clock के लगभग आए थे। तो हालांकि जेट लैग था, बच्चे इतना सोए नहीं बट थोड़ा बहुत रिलैक्स कर रहे थे। और अब हम लोग आ गए यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के लिए। इस होटल की काफी अच्छी बात ये थी कि ये होटल एयरपोर्ट के पास था जहाँ हमको वीजा स्टैंपिंग के लिए जाना है। वो ऑफिस भी बहुत क्लोज था और सबसे अच्छा था यहाँ का फूड, बहुत टेस्टी था, बहुत डिलीशियस था। इतने टाइम बाद इंडिया और अगर आपको टेस्टी खाना खाने को मिले तो आपका दिन ही बन जाता है। बस यहाँ बच्चों ने ब्रेकफास्ट किया और अब लोग वापस रूम में आ गए थे रिलैक्स करने के लिए। ये डे हमने पूरा रिलैक्स करने के लिए ही रखा था क्योंकि इतना लंबा ट्रैवल करके आए थे तो बच्चे काफी थक गए थे, तो रिलैक्स मोड में ही रहना था इस दिन। फिर हम लोग वापस से लंच करने के लिए आ गए थे। यहाँ पे बच्चों ने फ्राइड पापड़ देखे तो उनको काफी अच्छा लगा। फिर लंच में हमको पीनट टिक्का, पनीर दो प्याजा और काफी दूसरी चीज थी। प्लस यहाँ लाइव काउंटर चल रहा था तो आप चाहते वो आपको मिल सकता था। आप चाहे तो रोटी लीजिए, चाहे तो पराठा लीजिए, चाहे तो नान लीजिए। और उसके बाद हम लोग वापस रूम में आ गए थे रिलैक्स करने के लिए। एंड अगेन यहाँ पे नाइट में अब डिनर करने आए। काफी अच्छा उनने एम्बियंस अपना कर रखा था। इंडिया में समर चल रहा था तो काफी हॉट था, तो फ्रेश फ्रूट, यहाँ पे सैलेड का लाइव काउंटर था, आप अपने हिसाब से सैलेड बना सकते थे। प्लस एक हमने डिश टेस्ट करी थी जिसका नाम था शबनम के मोती। बच्चों को काफी पसंद आई थी। वो लाइव काउंटर चल रहा था, आप चाहिए तो पास्ता नूडल्स ले लीजिए। सो इस तरीके से काफी टेस्टी फूड हमको खाने को मिला। और कहते हैं ना कि अगर अच्छा खाने को मिले तो अच्छा सोचने में आता है और काम भी अच्छे होते हैं। बस कुछ इसी तरीके से हम लोगों का ये दिन निकला। नेक्स्ट डे हम लोगों ने अपना ब्रेकफास्ट किया और हम लोग निकल गए थे वीजा स्टैंपिंग के लिए। हमारा मॉर्निंग में ही वीजा के लिए अपॉइंटमेंट बुक था। सो हम लोग निकल गए थे वीजा के लिए। सॉरी मैं वहाँ पे कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि अलाउड नहीं था, बट अगेन हम बैक टू होटल आ गए थे। हम लोगों का वीजा का काम हो गया था और अब हम लोग यहाँ से निकल रहे थे ट्रेन स्टेशन के लिए क्योंकि हम लोगों की ट्रेन थी इंदौर के लिए। एक्चुअली अब वेकेशन स्टार्ट होते हैं। So everyone, this is all for this video. I hope you enjoyed this vlog. If you did, then please don't forget to like, share and subscribe to the channel. And हाँ, मुझे Instagram पे भी follow कर लीजिएगा. I will see you in my next. Till then, stay happy, healthy and connected. Bye bye. Take care.